देखो भाई, आज हम बात करेंगे बेसिक अबाउट फ्रैक्चर एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना। बेसिक जानकारी हमें लेनी किसके बारे में, फ्रैक्चर के बारे में, और हड्डी टूट जाती है उसके बारे में, और उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में। ठीक है ना। और ये टॉपिक नंबर 15 है। 15 का मतलब है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो वेबसाइट है उसमें जो लैब टेक्नीशियन का जो सिलेबस दे रखा है सेकेंड ईयर का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ये पेपर तो है जी, फर्स्ट पेपर में आएगा ये ओनली मेडिकल एंड सर्जिकल रिलेवेंट डिसीज जो है उसके अंदर। ठीक है ना। और इसमें जो फिर क्या है तो यही है, मतलब मैं बतानी चाह रहा हूँ मैं, ये ऐसे नहीं कि मैंने अपने हिसाब से ही 15 नंबर डाल दिया। ठीक है ना। पर ये जो टॉपिक ऐसे नहीं है सिर्फ DMLT के लिए। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो वेबसाइट पर जो 30-35 डिप्लोमा दे रखे हैं उनमें से 15-20 डिप्लोमा ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम में ये टॉपिक आ सकता है। 20 डिप्लोमा, ठीक है, 15 डिप्लोमा ऐसे जिसमें मुश्किल आ सकता है ये एग्ज़ाम। तो अब हम देख लेते हैं फ्रैक्चर क्या है और इसको ठीक कैसे करना है। ठीक। तो अब हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। पेपर सेकंड का टॉपिक है ये DMLT में भी। ठीक है ना। किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता देना। पेपर सेकंड DMLT सेकंड ईयर। इसके इंट्रोडक्शन चलते हैं। ए बोन फ्रैक्चर इज ए पार्शियल और कंप्लीट ब्रेक इन द कनेक्टिविटी ऑफ ए बोन। ये कह रहे एक बोन में जो फ्रैक्चर है ये क्या है, एक पार्शियल हल्का सा, ये थोड़ा, ये कंप्लीट। या तो हड्डी जो मतलब थोड़ी चटक गई है या पूरी टूट गई, ये कहनी चाह रही। उसकी जो कनेक्टिविटी है वो क्या ब्रेक हो गई, टूट गई है, जिसकी एक बोन की। ऑफन कोस्ट ए सिग्निफिकेंट फोर्स लाइक फॉल्स और एक्सीडेंट। इसका जो अक्सर कारण है, सिग्निफिकेंट कारण क्या है, या तो गिर जाओ तुम छत पे से, कहीं से भी ऊंचे पे से, या तुम्हारी चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम्हारी क्या हड्डी चटक टूट जाएगी, या तो पूरी तरीके से टूट जाएगी या थोड़ी चटक जाएगी, ऐसा मान लो। बट आल्सो फ्रॉम रिपीटेटिव स्ट्रेस और अंडरलाइंग कंडीशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस। पर कभी कभी क्या है जी, रिपीटेटिव स्ट्रेस या अंडरलाइंग कंडीशन जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें भी क्या है तुम्हारी फ्रैक्चर हो सकता है। ये रिपीटेटिव स्ट्रेस क्या है ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर ये ऑस्टियोपोरोसिस जो इसमें हड्डी में छेद से हो जाते हैं, इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है और इसकी वजह से क्या है इसमें फ्रैक्चर आ सकता है। टाइप देख लेते हैं जी, हड्डी किस किस टाइप से फ्रैक्चर होती है। ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर, इसमें क्या है जी, द बोन ब्रेक थ्रू द स्किन क्रिएटिंग हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें बोन जो है क्या है ब्रेक्स हो जाती है थ्रू स्किन के थ्रू और क्रिएट करती है एक हाई रिस्क इन्फेक्शन, एक हाई रिस्क इन्फेक्शन क्रिएट करती है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में देखें जी, एक ब्रेक या क्लोज्ड या सैंपल फ्रैक्चर या सिंपल हो सकता है। इसमें है द बोन इज ब्रोकन, इसमें हड्डी टूट जाती है, बट द स्किन रिमेंस इंटैक्ट। इसमें हड्डी तो पूरी तरह से टूट गई, लेकिन जो स्किन है हड्डी के चारों तरफ वो क्या, वो अभी भी क्या जुड़ी हुई है। और इसमें ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में ए ब्रेक दैट अकर्स दोबारा इन ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द बोन पेरिपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्ग एक्सिस। अब ये कहनी चाह रही है जैसे कि ऐसा मान लो ये हड्डी लाइन जो दिखाई दे रही, तो ये ऐसा क्या है लंबी लंबी वो हो जाएगी, चटक जाएगी, ऐसा कहनी चाह रही है। ठीक है ना। ए ब्रेक दैट अकर्स इन स्ट्रेट लाइन क्रॉस द बोन परपेंडिकुलर ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस। नहीं ऐसे नहीं, जैसे मान लो ये पूरी ये जो लाल लाल सी लाइन है हड्डी है और इसको यहाँ से ऐसे पूरी तोड़ दो। ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन का मतलब ऐसे। ठीक। अब ये ऐसे टूट जाएगी, जैसे लकड़ी हम तोड़ देते हैं, तो इसको बोला ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ओब्लिक फ्रैक्चर, द ब्रेक इज डायगोनल रनिंग एट द एंगल अक्रॉस द बोन। और ये कह रहा है जी ये ऐसे ऐसे टूट जाएगी, अक्रॉस द बोन मतलब लंबी लंबी बोन के सहारे ऐसे सीधी। ठीक। अब है स्पाइरल फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। द फ्रैक्चर लाइन स्पाइरल्स अराउंड द बोन शाफ्ट कॉमनली कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग इंजरी। ये जो ट्विस्टिंग इंजरी है ये कौन सी टाइप की इंजरी है ये तो मुझे पता है, इसकी वजह से क्या स्पाइरल फ्रैक्चर होती है। द फ्रैक्चर
लाइन स्पाइरल अराउंड द बोन शाफ्ट, जो बोन की शाफ्ट है उसके बाहर बाहर वो टूटेगी, बीच में से वो नहीं टूटेगी, कहनी चाह रही थी। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, द बोन शैटर्ड इनटू 3 और मोर प्लेस, जब एक बोन जो है कई बार टूट गई हो, 3-4 बार टूट गई हो, ठीक है ना। ये कह रहा ना शटर, जो दुकान वाले शटर होते हैं ना, वही शटर समझ, वो भी बार बार टूट के इकट्ठे होते हैं शटर। जब कोई दुकानदार अपनी दुकान का गेट खोलता है, शटर ऊपर जाकर सिमट जाती, मतलब टूट के तो शटर सिमटता है ऊपर। अगर शटर पूरी एक बॉडी होती तो कभी टूट के ऊपर इकट्ठा नहीं होने का, ठीक है। तो शटर से समझ जाना, इसमें बोन कई बार टूट चुकी है, जैसे शटर कई बार टूट के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये इनकम्प्लीट ब्रेक वेयर द बोन बेंड्स बट क्लोज बट डज नॉट फुल्ली स्नैप लग रहा दिखाई। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में अक्सर होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब है जिसको गीली लकड़ी को हम पिचका देते हैं पर वो पूरी तरीके से टूटती नहीं, ऐसा लगता है उसको हमें टूट गई, लेकिन फिर भी वो जो मेन उसकी बॉडी है वो जुड़ी रहती है, टेढ़ी सी हो जाती है इसमें, पर टूटती नहीं है, ऐसे मान के चलो, ये कहनी चाह रही। स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या, स्मॉल थिन और हेयर लाइन क्रैक, ऐसा कह देते हैं भाई इसके बहुत बारीक फ्रैक्चर आएगा, बाल आएगा ना इसकी हड्डी में, ऐसा कुछ कह देते हैं, गाँव में ही बोल देते हैं, तो वही आ जाएगा इसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर में। बोल भी रहा है स्मॉल थिन और हेयर लाइन क्रैक, यूजुअली कॉज्ड बाय रेपिटेटिव और ओवरलोडिंग एक्टिविटी, मतलब जिम वगैरह में से तुम बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया, ये खेती बाड़ी का काम कर रहे हो तब तुमने बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया, तब ये दिक्कत तुम्हें हो सकती है। कंप्रेशन फ्रैक्चर में क्या है जी, द बोन ओपन ए वर्टिब्रा कोलैप्स और इज क्रस्ट कॉमनली ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या है, जो बोन जो है क्या है, और खासकर कौन सी बोन में होता है कंप्रेशन फ्रैक्चर, ये तो वर्टिब्रा में, रीढ़ की हड्डी में कोलैप्स हो जाती है, इसमें पिचक जाती है या क्रस्ट हो जाती है, क्रस्ट मतलब कुचल जाती है। कॉमनली ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है, ज़्यादातर जब हड्डियाँ तुम्हारी क्या कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम विटामिन D3 या किसी और वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, तब ये तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो इसमें हमने जी इंट्रोडक्शन के साथ क्या देख लिया, टाइप्स देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो है ना हड्डी जो पूरी टूट जाती है, द बोन ब्रेक थ्रू द स्किन क्रिएटिंग ए हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसमें पूरी हड्डी पूरी तरह से टूट जाती है, ठीक, ये कहना चाहिए। इसमें हड्डी टूट जाती है लेकिन स्किन उसको जो बाहर स्किन है वो जोड़े रखती है, इसमें बिल्कुल ऐसे टूट जैसे लकड़ी टूट गई हो, इसमें हड्डी लंबी लंबी टूटती है, इसमें हड्डी गोल गोल टूटती है, बाहर ही, अंदर तक नहीं टूटती। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इसमें 3-4 जगह से टूटती है और इसमें बहुत बारीक से बाल आ जाता है, ऐसे समझ लो, हेयर लाइन इसका यूज करें इसमें क्या हड्डी क्रश हो जाती है। अब चलते हैं जी, इसके और भी हैं अभी तो आगे। एवोल्यूशन फ्रैक्चर, इसमें कौन सा फ्रैक्चर है जी, ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ बोन इज टर्न अवे फ्रॉम द मेन बोन बाय ए टेंडन और लिगामेंट। इसमें है जी एक हड्डी टूट के जो है क्या है बीच में से टूट के बहुत दूर हो जाती है, कहनी चाह रही, जैसे मान लो मेरी उंगली यहाँ से बीच में टूट जाए तो यहीं रहेगी, लेकिन एक हड्डी टूट कर यहाँ आ जाए, तो इसकी बात कर रहे हैं एवोल्यूशन फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर बेयर वन बोन फ्रैगमेंट ए ड्राइवन इनटू एनोदर ओपन फ्रॉम ए फॉल। ये अक्सर क्या है हड्डी गिरने से टूटती है, इसमें एक फ्रैक्चर होता है जहाँ पर बोन क्या फ्रैगमेंट टुकड़ों में टूट जाती है, ऐसा कहनी चाह रही होगी। इज ड्राइवन इनटू एनोदर, अब ये तो नहीं पता क्या कहना चाह रही, पर ऐसा जो क्या है गिरने से हो जाती है, मतलब इसमें टूटने का जो सिस्टम है वो ऐसे नहीं नॉर्मल। उसको सोचा आदमी छत पे से गिर जाए, 2 मंजिल 1 मंजिल, कोई जो जाड़ जाए पेड़ पे से गिर जाए तो किस हिसाब से टूटेगी, उसका अलग ही सिस्टम रहेगा, एक्सीडेंट से थोड़ी अलग टाइप से टूट सकती है। सेगमेंटल फ्रैक्चर, द सेम बोन इज ब्रोकन 2 और मोर प्लेस लीविंग फ्लोटिंग पीस। इसमें एक बोन कई जगह से टूट जाएगी पर उसके जो पीस है ना वो अंदर ही अंदर जो है क्या तैरते रहेंगे,
अब जैसे ये हड्डी है, मान लो लाल लाल सी लाइन, अरे यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, और ये टुकड़ा अलग अलग हो जाए बिल्कुल ही, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर में क्या है, एक ब्रेक कोस्ट बाय एन अंडरलाइंग डिसीज लाइक कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें कैंसर या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन की वजह से हड्डी तुम्हारी क्रैक हो, टूट सकती है। दैट वीकेंस द बोन, जो क्या करती है, हड्डी को कमज़ोर करती है, कैंसर या ऑस्टियोपोरोसिस। फ्रैक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिस्प्लेस्ड बीएस नॉन डिस्प्लेस्ड। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, एक तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, एक डिस्प्लेस्ड या नॉन डिस्प्लेस्ड हो। कोजिज क्या है जी, सडन इम्पैक्ट, अचानक जोर पड़ जाए हड्डी पे तो टूट जाएगी, जैसे कि ट्रॉमा, या गिर जाओ, या एक्सीडेंट हो जाओ, या खेलते वक्त चोट लग जाए। रेपिटेटिव स्ट्रेस, इसमें क्या है जी, ओवर यूज लीडिंग टू स्ट्रेस फ्रैक्चर, ओवर यूज और लोडिंग टू स्ट्रेस फ्रैक्चर, इसकी वजह से भी टूट सकती है। रेपिटेटिव स्ट्रेस में कोई समझ से थोड़ी बाहर है ये वर्ड। रेपिटेटिव मतलब सब बार बार से भी हो सकता है। अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो, इसकी वजह से भी टूट सकती है। ओपन एक्सरवेटेड बाय पुअर न्यूट्रिशन, और तुम्हारी खाने में कमी है जैसे कि विटामिन D3 की या कैल्शियम की, तो भी क्या है, हड्डी टूट सकती है। एजिंग, एज ज़्यादा होगी तुम्हारी तो टूट सकती है। प्राइमरी कोजेज क्या है इसके, जो ट्रॉमा या इंजरी, खासकर क्या ट्रॉमा या एक्सीडेंट वगैरह उससे टूटती है। रेपिटेटिव स्ट्रेस से, दो ये मेन है, इनकी वजह से ज़्यादा टूटती है। कंडीशन दैट वीकन बोन्स, वो कंडीशन जो हड्डियों को कमज़ोर करती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, न्यूट्रल डेफिशिएंसी जैसे कि कैल्शियम की कमी। बोन डिसऑर्डर, बोन को जो काम करने का तरीका उसमें कुछ गड़बड़ आ गई तो हड्डी कमज़ोर हो सकती है। इन्फेक्शंस, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन कौन है, एज, बुढ़े लोगों की ज़्यादा टूट सकती है या बच्चों की। पुअर लाइफ स्टाइल, पुअर लाइफ स्टाइल है तुम्हारे, घूमते फिरते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते तो हड्डी कमज़ोर रहेंगी तो टूट सकते हैं। GI इशू की वजह से भी कुछ असर आ सकता है हड्डियों को। डायग्नोसिस कौन कौन सी जांच कराऊंगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर पहले तो वैसे चेक करेगा, फिर एक्सरे करवाएगा, उसमें समझ आएगा तो CT स्कैन करवाएगा, जैसे क्रॉस सेक्शन देखेगा, उसमें 3D देखेगा, एंगुलर देखेगा। MRI भी करवा सकता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसमें क्या, और बोन स्कैन करा सकता है जिसको क्या बोलते हैं, सिंटीग्राफी, सिंटीग्राफी है, देख लेना, कभी पूछ भी सकता है। अल्ट्रासाउंड करा सकता है, अल्ट्रासाउंड वैसे बोन का होता नहीं है। मैनेजमेंट इसको ठीक कैसे करेगा, इमोबिलाइजेशन, मतलब हड्डी टूट गई तो हाथ पैर ज़्यादा मत हिलाओ, चुपचाप पड़े रहो, ये कह रही है लाइन, ठीक है ना। एक प्लास्टर कर देंगे उस पर, या फाइबर गिलास वास्ट बोलते हैं इसको, या स्प्लिएंट कर सकते हैं, या ब्रेस कीप्स कर सकते हैं, ठीक। इनसे ऐसे कर देंगे हड्डी को जो टूटी है, जो हिले डुले ना, और तुम भी चुपचाप पड़े रहो और हड्डी टूटी तो। क्लोज रिडक्शन फॉर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो क्या करेंगे, क्लोज रिडक्शन करेंगे। सर्जरी, ORIF या इंटरनल फिक्सेशन। और कॉम्प्लेक्स ब्रेक, और कॉम्प्लेक्स ब्रेक टूटी है, कई जगह से टूट गई तो ये वाली सर्जरी होगी। एक्सटर्नल फिक्सेशन कर सकते हैं, ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या है, यूज वेट एंड पुलीज टू जेंटली पुल द लिम्ब कीपिंग, ये कहनी चाह रही, यूज वेट एंड पुलीज टू जेंटली, ह्यूज वेट, पता नहीं यार इसमें शायद हो सकता, क्या कहनी चाह रहे हो सकता है इसमें वजन वगैरह उठवाते हो, जेंटली पुल करते हो लिम्ब, हाथ पैरों जिसकी हड्डी टूट गई उसको कैरी होगी। पेन मैनेजमेंट, दर्द की दवाई दे देंगे। द बोन एलाइंड जो भी बोलो, ये लेस कॉमन ना हो, ये जो अब तरीका जो नहीं यूज करते इसको ठीक करने में हड्डी, बस इतना ही है। इसमें मैनेजमेंट देख ली, डायग्नोसिस देख लीजिए हमने, और कोजेज देख लिए, फ्रैक्चर की कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, और फ्रैक्चर के टाइप्स देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब वीडियो भी बंद करते हैं, इतनी बड़ी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें करो, अब वीडियो करते हैं बंद, ठीक।